नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हारा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, कई लोग 5-5 लाख रुपए बता देते हैं खर्चा आएगा, हम आपको मिस्टर दिल्ली बना देंगे। जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, मुझे जल्द से जल्द बॉडी बनानी है। नए बच्चे के पास जाओगे तो सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट करेगा तुम्हारी बॉडी पे कि मैं उसको ऐसा बना सकता हूँ, वरना तुम यमराज के पास बैठे हुए नजर आओगे। हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्कआउट विद आकाश में। आज हमारे संग हमारे ट्रेनर, हमारे गुरुजी। आज इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो सबके मन में होते हैं। तो गुरुजी, सबसे पहला मेरा सवाल है, मुझे जल्द से जल्द बॉडी बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्द से जल्द बॉडी बन तो जाएगी, लेकिन आगे चल के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसे कैसे झेलोगे? कैसे साइड इफ़ेक्ट जैसे किडनी फेल हो जाना, लीवर बढ़ जाना, जिगर बढ़ जाना, तो प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। आजकल देखा होगा सब लोग जल्दी बॉडी बनाकर स्टेज पे पहुंच जाते हैं जी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि 3 साल 4 साल तक ही वो खेल पाते हैं, उसके आगे बढ़ नहीं पाते कभी भी। उसके बाद घर बैठ जाएंगे, लोग वो कहेंगे कि भाई हमने इतनी जल्दी बॉडी बना ली, तुम्हारी बन जाएगी। उनको जब साइड इफ़ेक्ट आने चालू हो जाते हैं, या तो बीपी हाई जी, उनको हमेशा रहेगा, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्से में रहेंगे और ढंग से बात नहीं करते। तो साइड इफ़ेक्ट हमारे बहुत सारे हैं इसके अंदर। अब मैं ये गिनती नहीं कर सकता कि भाई कितने साइड इफ़ेक्ट हमारे को हो सकते हैं जी। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स, इसलिए मेरा ये मानना है कि हम जल्दी ना बॉडी बनाकर थोड़ा आराम से बनाएं तो वो बढ़िया रहेगी और लॉन्ग लाइफ जिएंगे हम। और जल्दी मरना है तो जल्दी बना लो। इसका सही तरीका क्या है जिससे हमें साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हम लंबी लाइफ भी जिएँ? इसका सही तरीका है, अच्छी डाइट फॉलो करो, वर्कआउट पे पूरा ध्यान दो, फोकस दो। फ़ोनों को मत छेड़ो, अपने फ़ोनों को रख दो साइड में। जब वर्कआउट कर रहे हो तो फ़ोन देखना बंद बिल्कुल। सिर्फ अपने वर्कआउट पे ध्यान दो। 2-2.5 घंटे कम से कम अपना वर्कआउट तो करो अच्छा, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आए अच्छा। और नहीं कर पाओगे तो आगे प्रॉब्लम रहेगी। सामान तुमने ले लिया, बॉडी में ज़्यादा नुकसान, साइड इफ़ेक्ट होने, उसको ऑब्जर्व करो कि भाई जो मैंने सामान लिया उसको मैं निकाल दूँ पसीने के जरिए। इतना पसीना बहाओ अपना बॉडी का, तो फिर तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। और अपना खाना पीना जो तुम्हारा है वो अच्छी तरीके से करो, क्योंकि हमारा 70% तो खाना ही होता है, 30% वर्कआउट है जी। तो खाना हमारा अच्छा होगा, डाइट फॉलो अच्छी करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपना मेडिकल चेकअप हर 6 महीने साल भर में कराते रहो, ताकि अपनी परेशानियों का तुम्हें पता लगे कि भी क्या परेशानी मेरे को हो रही है। और मैं स्वस्थ हूँ तो फिर बिल्कुल फिट, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मेरा वर्कआउट अच्छा हो रहा है, मेरी डाइट अच्छी हो रही है, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी गुरुजी, एक कंपटीशन खेलने में कम से कम कितना खर्चा आ जाता है? भाई खर्चा हम लिमिटेड ये नहीं कह सकते कि इतना आ जाएगा। हमारी बॉडी मांगती है हमसे कि अब मेरी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करो। वर्कआउट हमारा कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कौन सा पार्ट हमारा वीक है, क्या है इसके अंदर, अब किसको हम इम्प्रूवमेंट में लेकर आएंगे। तो हमारे को सप्लीमेंट्स कुछ भी हम लेते हैं, जैसे कोई भी हम मेडिसिन यूज करते हैं चैम्पियनशिप लड़ने के लिए, तो हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमारे अंदर बॉडी में ये करना है। तो लिमिटेड हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हारा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, कई लोग 5-5 लाख रुपए बता देते हैं खर्चा आएगा, हम आपको मिस्टर दिल्ली बना देंगे। ऐसा नहीं है। लड़का मेहनत नहीं करेगा तो मिस्टर दिल्ली के कुछ भी नहीं बन सकता। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। पहले उसको देखो तो सही वो क्या करना चाहता है, क्या है क्या नहीं है, उसकी बॉडी क्या मांग रही है तुमसे, किस तरीके का सप्लीमेंट उसमें चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो वो उसको आराम से लेके चलो, जल्दी किसी को तैयार मत करो। जितना आराम से चलोगे अच्छा है, लॉन्ग लाइफ वो भी जिएगा, वो भी तुम्हारी तारीफ़ करेगा। और जल्दी बेकार हो गया तो कई लड़के आजकल मर जाते हैं जल्दी बनने के चक्कर में, और मरे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मरे। तो वो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई अपने जो तुम्हारे एक्सपीरियंस वाले कोच हैं उन्हीं के पास वर्कआउट करो, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास मत जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी का तुम्हें नहीं पता वो कब ख़त्म हो जाए। गुरुजी, जैसे आजकल न्यूज़ में आता है बंदे को एक्सरसाइज करते करते जिम में अटैक आ रहा है, वो मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है कि ओवरलोडिंग, हम जो बॉडी के अंदर सामान डालते हैं अपना और वर्कआउट नहीं करते। 1 घंटे करके हम चले जाते हैं, बस हो गया भाई, हमें तो तगड़ा रहना है बस। तो जब वर्कआउट नहीं करोगे, उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, किसी भी सामान को हम लोडिंग करते हैं सप्लीमेंट से, कोई भी है हमारा फूड सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन है, गेनर है, ठीक है ना, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर जो हम उसे यूज़ करके वर्कआउट से बाहर नहीं कर रहे, पसीना नहीं निकाल रहे, तो वो हमें साइड इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई होता है और हमें अटैक आ जाता है। तो उसे ऑब्जर्व करो, 2-2.5 घंटे कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए इंसान को, बिल्कुल ताबड़तोड़। मतलब ये नहीं कि बस इधर एक सेट लगाया और इधर बात करने चले गए। तो फ़ोन को साइड में रखो और किसी से बात मत करो, अपने वर्कआउट पे ध्यान दो सिर्फ, तो कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
गुरुजी मेरी फैमिली में भी शादी आ रही है और मुझे कंपटीशन नहीं खेलना, तो मुझे तगड़ा बनने के लिए मुझे स्टेरॉइड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। शादी में हम कोई कपड़े उतार के थोड़ी दिखाएंगे, बॉडी कपड़ों में रहेंगे। तो नॉर्मल तगड़े रहो, फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, प्रोटीन है, गेनर है हमारा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को यूज़ करें और अपने डाइट पे पूरा फोकस करें। अपनी डाइट अच्छी तरीके से लें, सुबह दोपहर शाम रात जो हमारी डाइट है उसको फॉलो करोगे तो तुम वैसे ही तगड़े हो जाओगे और वैसे ही दिखोगे कपड़ों के अंदर भी। ज़रूरत ही नहीं है किसी स्टेरॉइड की लेने की। क्यों स्टेरॉइड लें जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते? तो जी, और वर्कआउट हम 2 महीने एक्सरसाइज करेंगे फिर छोड़ देंगे, उसके बाद हमें कह देंगे समय नहीं है। तो स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्कआउट करो, खाओ पियो और अपने बिल्कुल फ्री रहो, बिल्कुल दिमाग से कि कोई भी दिक्कत ही नहीं आनी। फूड सप्लीमेंट बेस्ट है हमारे लिए। और अगर मैंने लिए तो उसमें मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर में? हाँ, उसमें जैसे तुम्हारा लीवर में दिक्कत आ सकती है। लीवर फंक्शन जो होता है हमारा वो दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे को। लीवर बढ़ सकता है, लीवर में स्वेलिंग आ सकती है, लीवर में पस पड़ सकती है, तुम्हारा जिगर बढ़ सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम जब वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं तो अगर जो हम स्टेरॉइड लेंगे तो हमारे को ये साइड इफेक्ट्स हैं। गुरुजी जैसे कि हम ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे लिए पर्सनल कोच का होना जरूरी क्यों है? पर्सनल कोच का होना इसलिए ज़रूरी है, आजकल जितने भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी आजकल चैंपियन बन जाते हैं जी। और वो अपना जिम खोल लेते हैं। जिम खोल के बैठ के कहते हैं भी मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा जी, तुम आओ मेरे पास। लेकिन अभी तो उन्हें खुद ज़रूरत है तैयार होने की जी। और वो तैयार करने लग जाते हैं बच्चों को भी, औरों को भी। ये नहीं देखते कि भाई उनको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को स्टेरॉइड डाल देते हैं बॉडी के अंदर जी। उनका नुकसान होने लग जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी तुम किसी के पास जाओ, कोई भी बच्चा जाता है, बड़ा भी जाता है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, तो अपने एक्सपीरियंस कोच वाले के पास जाएं जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो डाइटिशियन की, मेडिसिन की, सप्लीमेंट्स के बारे में, हर तरीके का उसको ज्ञान हो, तो वो उसी के पास जाए। अगर नए बच्चे के पास जाओगे तो सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट करेगा तुम्हारी बॉडी पे कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ या ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसे कोच के पास ना जाएं जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठा हुआ है। और बच्चे उसी की वजह से बीमारी में पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से जिम बदनाम हुए हुए हैं। जिम बदनाम हुए में कि हाँ भी हम वहाँ गए थे, वहाँ हमारे को ये प्रॉब्लम हो गई, वहाँ गए थे हमें ये दिक्कत आ गई, वहाँ गए थे हमारी किडनी में ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे लीवर में ये दिक्कत आ गई है। तो ऐसा ना करें, अच्छे कोच के पास जाएं और उनसे गाइडेंस लेके उन्हीं के पास वर्कआउट करें। चाहे टाइम लगे तुम्हारे को, लेकिन अच्छा जब भी बन सकते हो जब तुम जिम को समय दोगे, जब भी बॉडी तुम्हारी अच्छी बॉडी, जब अच्छी गाइडेंस होगी। हाँ, वरना नहीं हो पाएगी। गुरुजी ये प्रोटीन, बंदे कहते हैं कि प्रोटीन मत खाओ, ये मत खाओ, उससे दाने होते हैं, उससे ये साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, प्रोटीन कई तरीके के प्रोटीन आते हैं जी। कई लोग को असली मिल जाता है और कई लोगों को नकली मिल जाता है। तो हमें इसका पता होना चाहिए कि हम असली खा रहे हैं नकली खा रहे हैं। दूसरा, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, कभी दाने निकल गए, कभी कुछ हो गया, ये हो गया, तो अपने गुरुजी से या अपने कोच से वो सप्लीमेंट तो ले लेते हैं, पीठ पीछे वो क्या खा रहे हैं और इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं वो नहीं बताते कभी भी। जी। जो उन्होंने उनको बताया होता है कि तुम्हें ये खाना है, ये खाना है, वो तो नहीं खाते हैं। वो अलग से एक्स्ट्रा कुछ अपनी मर्जी से खा रहे होते हैं कि हम जल्दी तगड़े हो जाएं और गुरुजी को दिखा दें कि हाँ भी देखो हम सही हो गए। जैसे किसी बड़े भाई ने कुछ खाया हो हाँ, तो उनके वो खाने लग जाते हैं। हाँ, तो इसलिए किसी को देखकर वो यूज़ ना करे किसी सामान को। अपने कोच से राय लें कि भी मैंने प्रोटीन लिया था, इसके अलावा मैं कुछ और चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। अगर वो कहते हैं तो चलाओ, नहीं तो उसको वहीं स्टॉप करो और अपने प्रोटीन के पास साथ अपने उसी से यूज़ करो, उसी से सही होते रहोगे। तो इस तरीके से अपने कोच के अंडर में अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो अपने कोच से ही राय लो सारी चीज़ के मैं इसके साथ और क्या चला सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से कुछ मत चलाओ, वरना तुम यमराज के पास बैठे हुए नजर आओगे। जी गुरुजी, इतने मन में मेरे क्वेश्चन थे, मैंने आज सारे अपने गुरुजी से पूछ लिए हैं। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें और मुझे बताएं। मैं अगली बार उस टॉपिक में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डू सब्सक्राइब।